भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार उनका चौथा अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु न तो पूर्ण रूप से मनुष्य की तरह दिखते हैं, न ही पशु की तरह। भगवान नृसिंह या नरसिंह आधे मनुष्य की तरह और आधे सिंह की तरह दिखते हैं। दरअसल ऐसा रूप भगवान को इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके बिना भगवान नृसिंह के अवतार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता था। भगवान को हिरण्यकश्यपु के अंत के लिए वरदान के काट के तौर पर यह अवतार धारण करना पड़ा था, और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भगवान नृसिंह ने ऐसी लीला रचाई कि शिवजी को भी उनको शांत करने के लिए अवतार लेना पड़ा। और फिर आया असली रहस्य सामने। भगवान विष्णु का नृसिंह या नरसिंह अवतार उसी कड़ी का हिस्सा है कि जब दैत्यों और बुरी शक्तियों ने धरती पर अधर्म, क्रूरता, निर्दयता और अत्याचार को बढ़ावा दिया है, तब भगवान विष्णु ने इनका सर्वनाश करने के लिए कोई न कोई अवतार जरूर लिया है। इस बात का वर्णन शास्त्रों और ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार विष्णु जी ने हिरण्यकश्यपु नाम के असुर का वध करने के लिए अपना चौथा अवतार नृसिंह के रूप में लिया। उन्होंने ये अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान नृसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध होने के बाद ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा? आइए विस्तार से जानते हैं इस बड़े रहस्य के बारे में। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नृसिंह का मस्तक और धड़ा मानव के समान था, लेकिन उनका मुख और पंजे किसी सिंह की तरह दिखाई पड़ते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली असुर राजा था और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पिता था। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ही एक स्तंभ से भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। इस स्तंभ को माणिक्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह खंभा अभी भी मौजूद है और उसी स्थान पर नृसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया था। इसे लेकर एक कथा यह भी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उस स्थान का नाम पहले हरिद्रोही था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्हें शांत करने के लिए प्रहलाद भी विफल हो गए। तब नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। इसके बाद शिवजी ने नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र को भेजा, लेकिन वो भी इसमें विफल हो गए। जब कई प्रयासों के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी के अनुरोध करने के बाद भगवान शिव ने शरभ नामक पक्षी का अवतार लिया। भोलेनाथ का यह अवतार बहुत अनोखा था। शिवजी के शरभ अवतार का आधा भाग सिंह, आधा मनुष्य और आधा पक्षी का था, जो शेर से भी अधिक बलवान था और उनके 8 पैर थे। इसी शक्तिशाली रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे। शिवजी ने भगवान विष्णु के अवतार को अपनी पूंछ में बांधा और उन्हें सीधा पाताल लोक में ले गए। नृसिंह भगवान ने शर्भेश्वर की पकड़ से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। वहां शिवजी ने अपने पंजे से नृसिंह अवतार को उठाकर उनकी चोंच पर वार किया है। नृसिंह अवतार को आभास हुआ कि उन्होंने जिस लक्ष्य से शिवजी को बुलाया था अब वह पूरा हो चुका है। ऐसे में विष्णु जी के अवतार ने अपने प्राण त्यागने का फैसला लिया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से निवेदन किया कि वे नृसिंह अवतार के चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। इसके बाद विष्णु जी अपने मूल रूप में वापस आ गए और शिवजी ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। दरअसल विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद जो तांडव मचाया था वह और कुछ नहीं बल्कि उनके खुद के द्वारा रचाई गई एक लीला थी। भगवान विष्णु चाहते थे कि शिवजी भी वहां शामिल हो। विष्णु जी के नृसिंह अवतार की लीला के द्वारा शिव जी को पवित्र आसन मिला। रोमांचक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल।